पत्नी अरुण की आत्महत्या कर लेने के बाद से शशांक एक के बाद एक तबादले लेता रहा ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। क्या शशांक अपनी इस सोच को बदल पाया? दफ्तर में नए जनरल मैनेजर आने वाले थे। हर जबान पर यही चर्चा थी। पुराने जाने वाले थे। दफ्तर के सभी साहब और बाबू यह पता कराने की कोशिश में थे कि कहाँ से तबादला होकर आ रहे हैं, स्वभाव कैसा है, कितने बच्चे हैं इत्यादि, परंतु कोई खास जानकारी किसी के हाथ में नहीं लग रही थी। अलबत्ता उनके तबादलों का इतिहास बड़ा समृद्ध था। यह सबको समझ आने लगा था। नियत दिन नए मैनेजर ने दफ्तर ज्वाइन कर किया तो खूब स्वागत किया गया। पुराने मैनेजर को भी बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से विदा किया। शशांक साहब यानी जनरल मैनेजर वातानुकूलित चैम्बर में भी पसीना पसीना होते रहते। न जाने क्यों हर आने जाने वाले से संकित निगाहों से बात करते। लोगों में उनका यह व्यवहार करना कुतूहल का विषय था। पर धीरे धीरे दफ्तर के लोग उनके सहयोगपूर्ण और अहंकार रहित व्यवहार के कोयल होते गए। एक महीने की छुट्टी पर गया नीरज और दफ्तर में आया तो शशांक साहब को नए जनरल मैनेजर के रूप में देख पुलकित हो उठा, क्योंकि वह उनके साथ काम कर चुका था। वैसे ही शंकित रहने वाले साहब नीरज को देखा और ज़्यादा शकित दिखने लगे थे। बड़े ही ठंडे उत्साह से उन्होंने नीरज के हाथ मिलाया और फिर तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गए। मगर जो ही नीरज उनसे मिलने के बाद चौंबर से बाहर गया, उनके कान दरवाजे पर ही अटक गए। शशांक को महसूस हुआ कि बाहर अचानक जोर के ठहाकों की गूंज हुई। वे वातानुकूलित चैम्बर में भी पसीना पसीना हो गए कि न जाने नीरज क्या बता रहा होगा। अब उनका ध्यान सामने पड़ी फाइलों में नहीं लग रहा था। घड़ी की तरफ देखा, अभी 12 ही बजे थे। मन हुआ घर चले जाएं। फिर सोचा घर जाकर भी अभी से क्या करना है, कोई अरुणा थोड़े हैं घर में। शायद नीरज अब तक बता चुका होगा। न जाने क्या क्या बताया होगा उसने। क्या उसे असली बात मालूम होगी? शशांक साहब सोच रहे थे, क्या नीरज भी यही समझता होगा कि मैंने अरुणा को मारा होगा? यह सोचते हुए शशांक की यादों का गंदा पिटारा खुलने का बेचैन होने लगा। अधीर हो चले। शशांक ने वर्तमान का पेपर वेट रखने की कोशिश की कि अतीत के पन्ने कहीं पलट ना जाए। पर जो बीत गई सो बीत गया। कताला स्मृतियों के पिटारे पर टिक ना पाया। काले जहरीले अशांत सालों के काले धुएं ने आखिर उसे अपनी गिरफ्तार में ले ही लिया। अरुणा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें जब देखता हूँ तो अपनी माँ को मन ही मन धन्यवाद दे करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे मेरे लिए। अरुणा के लाल होते जा रहे गालों और झुकती पलकों ने शशांक की दीवानगी को और हवा दे। क्या दिन थे वो भी, सोने के दिन और चांदी की रातें। शशांक की डायरी के पन्ने उन दिनों कुछ यूं भरे जा रहे थे, दिल से बेहद नर्म और संवेदनशील। शशांक के विपरीत अरुणा में व्यवहारिकता अधिक थी। तभी तो उसने एक छोटी सी मनी ऑर्डर रसीद को ही ज़्यादा तवज्जो दी। शशांक, ये 2000 रुपये आपने किसको भेजे हैं? उस दिन अरुणा ने पहली बार पूछा था। यह रसीद तो मेरी डायरी में थी। इसका मतलब तुमने अपने ऊपर लिखी मेरी सारी कविताओं को पढ़ लिया होगा। शशांक ने उसे निकट खींचते हुए कहा। अपनी माँ को भेजे हैं, हर महीने भेजता हूँ उनके हाथ खर्च हेतु, शशांक ने सहजता से कहा और फिर अपने दफ्तर के किस्से अरुणा को सुनाने लगा। पर शायद उसने अचानक बदलने वाली फिजा पर गौर नहीं किया। चंद्रमुखी से सूरजमुखी का दौर शुरू हो चुका था, जिसकी आहट कभी हृदय शशांक को सुनाई नहीं दे रही थी।
अब आए दिन अरुणा की नई नई फरमाइशें शुरू हो गई थी। अरुणा इस महीने नए पर्दे नहीं खरीद सकेगी, अगले महीने ही ले लेना। वैसे भी ये गुलाबी पर्दे तुम्हारे गालों से मैच करते, कितने सुंदर हैं। शशांक चाहता था कि अरुणा एक बजट बनाकर चले। माँ को पैसे भेजने के बाद बचे सारे पैसे वह उसकी हथेली पर रखकर निश्चित रहना चाहता था। तुम्हारे पिताजी तो कमाते ही हैं, फिर तुम्हारी माँ को तुमसे भी पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। अरुणा के शब्द बाण छूटने लगे थे। अरुणा, पिताजी की आय इतनी नहीं है, फिर बहुत कर्ज भी है। मुझे पढ़ाने, साहब बनाने में माँ ने अपनी इच्छाओं का सदा दमन किया है। अब जब मैं साहब बन गया हूँ तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूं। शशांक ने सफाई दी थी, परंतु अरुणा मुट्ठी में आए 10,000 रुपये उन 2,000 के लिए ही अपनी सारी शांति भंग करने लगी। उन दिनों 10-12 हजार तनख्वाह कम नहीं होती थी। शायद खुशी और शांति के लिए धन से अधिक समझदारी की जरूरत होती है, विवेक की जरूरत होती है। यहीं से शशांक और अरुणा की सोच में रोज का टकराव होने लगा। गुलाबी डायरी के पन्ने, जिनमें कभी सौंदर्य रस की कविताएं पनाह लेती थी, मोहब्बत के भीगे गुलाब महकते थे, अब नून तेल लकड़ी की हिसाब किताब की बदबू से खींचने लगे थे। शेरो शायरी छोड़े शशांक फुर्सत के पलों में बीवी को खुश रखने के नुस्खे और अधिक से अधिक कमाई करने के तरीके सोचता। नन्हा कौशल अरुणा और शशांक के मध्य एक मजबूत कड़ी था, परंतु उसकी किलकारियां तब असफल हो जाती जब अरुणा को नाराजगी के दौर आते। सौम्य पारदर्शी हृदय का स्वामी शशांक अब गृह व मानसिक शांति हेतु बातों को छिपाने में, खासकर अपने माता पिता से संबंधित बातों को छिपाने में माहिर होने लगा। उस दिन अरुणा सुबह से ही कुछ खास सफाई में लगी हुई थी, पर सफाई कम, जासूसी अधिक थी। यह तुम्हारे बाबूजी की 2 महीने पहले की चिट्ठी मिली मुझे। इसमें इन्होंने तुमसे 10,000 रुपये मांगे हैं, तुमने भेजा तो नहीं दिए। अरुणा के इस प्रश्न पर शशांक का चेहरा उड़ सा गया। पैसे तो उसने वाकई भेजे थे, पर अरुणा गुस्सा न हो जाए इसलिए उसे नहीं बताया था। पिछले दिनों उसे तरक्की और एरियर मिला था, इसलिए घर की मरम्मत हेतु बाबूजी को भेज दिए थे। अरुणा आवेश में आ गई, क्योंकि शशांक का निर्दोष चेहरा झूठा छिपा नहीं पाता था। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। उस वक्त तक शशांक की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी थी, पर अरुणा उन 10,000 के लिए अपने प्राण देने को उतारू हो गई थी। आए दिन उसने आत्महत्या की धमकियां से शशांक अब उबने लगा था। सूरजमुखी का अब बस ज्वालामुखी बनना ही शेष था। अरुणा का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। शशांक ने नन्हे कौशल का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल छोड़ते हुए दफ्तर के लिए निकल गया। अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि उसकी सहकर्मी ने बताया, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पड़ोसी का फोन आया था। भाभी जी बुरी तरह जल गई है। बुरी तरह से जली अरुणा अगले 10 दिनों तक बर्न वार्ड में तड़पती रही। मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए हल्की सी कोशिश की थी, मुझे बचा लो शशांक, अरुणा बोली। जाती हुई अरुणा यही बोली थी। अपनी क्रोधाग्नि की ज्वाला में उसने सिर्फ स्वयं को ही स्वाहा नहीं किया, बल्कि शशांक और कौशल की जिंदगी की समस्त खुशियों और भविष्य को भी खाक कर दिया था। लोकल अखबारों में, समाज में अरुणा की मौत को सबने अपनी सोच अनुसार रंग दिया। रोने का मानो वक्त ही नहीं मिला। कानूनी पंचड़ों के चक्रव्यूह से जब शशांक बाहर निकला तो नन्हे कौशल और अपनी नौकरी की सुध बुद्धि आई। उसने माता पिता अरुणा की मौत के कारणों और वजह के लक्षणों से उबर ही नहीं पाए।
कुछ महीनों के भीतर ही दोनों की मौत हो गई। बच गए दोनों बाप बेटे। दुख बिरो आत्मग्वलिन के दरिये में सराबोर अरुणा नाम की उनकी बीवी माँ ने उनकी सुखी और शांत जीवन में एक भूचाल सा ला दिया था। दुख गर्ज ने अपना तो फर्ज निभाया नहीं, उल्टे अपने के पूरे जीवन को भी कटघरे में बंद कर दिया था। उस कटघरे में कैद बरसों बरस शशांक हर सामने वाले को कैफियत देता आया था। घृणा हो गई थी उसे अरुणा से, अरुणा की यादों से भागता फिरने लगा था, किसी ऐसे कोने की तलाश में जहाँ कोई उसे ना हो जानता हो। अरुणा का यूं जाना शशांक के साथ साथ कौशल के भी आत्मविश्वास को गिरा गया था। 14 वर्षीय कौशल आज भी हलकता था। बरसों उनसे रात के अंधेरे में अपने पिता को एक डायरी सीने से लगाए रोते देखा था। जाने बच्चे ने क्या क्या झेला था। एक दिन शशांक ने ध्यान दिया कि कौशल बहुत देर से उसे घूर रहा था। अतः उसने पूछा, क्या हुआ कौशल, कुछ काम है मुझसे? पापा, क्या आपने मम्मी को मारा था? हकलाते हुए कौशल ने पूछा। किसने कहा तुमसे? बकवास है यह, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, उसने खुद ही बोझिल हो शशांक ने थके हारे शब्दों में कहा। वह रोहित ना है, वह कह रहा था तुम्हारे पापा मम्मी में बनती नहीं थी, सो एक दिन तुम्हारे पापा ने उन्हें जला दिया। कौशल ने प्रश्नवाचक निगाहों से कहा। उसकी आंखें अभी भी संकित ही थी। यही शशांक आशंका शशांक के जीवन में भी उतर गई थी। अपनी तरफ उठती हर निगाहें उस प्रश्न पूछती सी लगती कि क्या तुमने अपनी बीवी को जला दिया? क्या अरुणा का कोई पूर्व प्रेमी था? क्या अरुणा के पिताजी ने दहेज नहीं दिया था? जितने लोग उतनी बातें, आशंकाओं और लक्षणों का सिलसिला भागता रहा था। शशांक एक जगह से दूसरी जगह बेटे को लेकर अब थक गया था। वह कहते हैं कि ना, एक सीमा के बाद दर्द बेयार होने लगता है। बड़ी ही तीव्र गति से शशांक का मन बेकाबू रथ सा भूतकाल के पथ पर दौड़ा जा रहा था। चल रहे थे स्मृतियों के उधड़। तभी कमरे की दीवार घड़ी के जोर से घड़ा बजता तो शशांक की तंद्रा भंग उठी। बोल, गाम बीते पलों के रथ पर सवार मन पर कसकर लगाम कसी। जो बीत गया सो बीत गया। 1 बज गया है। कौशल भी स्कूल से आता होगा। चौबर से बाहर निकला तो देखा पूरा दफ्तर अपने काम में व्यस्त है। क्यों आज लंच नहीं करना है आप लोगों को? भाई, मुझसे तो जोर की भूख लगी है, मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए शशांक ने कहा। सभी ने इसका जवाब एक साथ मुस्कुराहट में दिया। घर पहुंच शशांक ने देखा कि खान समा खाना बना इंतजार कर रहा था। खाना लगाऊं साहब? कौशल बाबा कपड़े बदल रहे हैं। उसने पूछा। अरे वाह, आज तो सारी डिशेज मेरी पसंद की है। खाने के टेबल पर शशांक ने सहकते हुए कहा। पापा, आप भूल गए हैं, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे पापा, गले में हाथ डालते हुए कौशल ने कहा। तो कैसा रहा आज का दिन? नए स्कूल में मन तो लगा रहा है? शशांक ने पूछा। अंदर से उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं पिछली जिंदगी का कोई जानकार उसे यहाँ न मिल गया हो। पर उसने एक नई चमक कौशल की आंखों में देखी। पापा, मैथ के टीचर बहुत अच्छे हैं। साइंस और अंग्रेजी वाले मैडम भी बहुत अच्छा बताती हैं। बहुत सारे दोस्त बन गए हैं, सब बेहद होशियार हैं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उन सब के बीच टिक पाऊं। शशांक ने गौर किया कि कौशल का हल्काना अब काफ़ी कम हो गया है। शाम को कौशल ने खानसामे और ड्राइवर की मदद से एक छोटी सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। उसके एक नए दोस्त से आए ही थे। साथ ही उसने शशांक के दफ्तर के कुछ सहकर्मियों को भी बुला लिया था। नीरज भी आया था
ऐसा लग रहा था कौशल को उसने भी सहयोग किया था। इस आयोजन में नीरज को उसने फिर चोर निगाहें से देखा कि क्या इसने सचमुच किसी को कुछ नहीं कहा।